हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक न्यूटन जो होता है ना, एक न्यूटन कितने डाइन पर भारी है। तो बेटा याद रखना, एक न्यूटन जो है 10⁵ डाइन पे भारी है। ठीक है, कितने डाइन पे भारी है? 10⁵ डाइन पे भारी है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर जी एक बात बताइए, ये कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आया। मैं नहीं मानूंगा कि एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा चलो कोई बात नहीं, एक न्यूटन जो होता है ना, ये होता है आपके पास 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कितने बराबर होता है? एक न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और एक डाइन जो होता है ये बेटा होता है, याद रखना इसको भी, एक डाइन हो जाएगा आपका, ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले ग्राम लगा लेते हैं। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर, ये इसको ऐसे काट देते हैं। एक डाइन, ठीक है, एक डाइन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ये तो समझ में आ गया कि एक न्यूटन हमारे कितने के बराबर हुआ? एक न्यूटन जो हुआ 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हुआ। और एक डाइन कितने बराबर हुआ? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर हुआ। अब कहोगे कि सर जी इस डाइन से हम लोग यहाँ पे एक न्यूटन पे कैसे जा सकते हैं? तो मैं बोलूँगा देखो, 1 kg का मतलब क्या है? 1 kg का मतलब क्या है? कितना ग्राम? 1 kg का मतलब होता है आपका 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। जी भी देते हैं, ठीक है, एम भी लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़, और एक जो है मीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। बात समझ में? तो 1 kg जो हुआ 1000 ग्राम के बराबर हुआ, और 1 मीटर जो हुआ 100 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। अब कोई सर जी इससे इसका क्या रिलेशन है ना? कि आप बता रहे हो कि हमें पता नहीं था कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मैं बोला पता तो था, लेकिन इसमें कुछ राज है। अब देखो क्या, इसी के साथ हम लोग चलेंगे और आगे इसको पढ़ेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे करना क्या है आपको कि 1 kg, ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना हमारा, ये कितने बराबर होता है? 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, कितने बराबर होता है? 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो होगा हमारा 1 kg को मैं ग्राम में लिखूंगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा, और मीटर में कितना आ जाएगा? इंटू कर देते हैं, यहाँ पे इंटू कर देते हैं, कितना? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमारा सेकंड है, एज इट इज सेकंड को छोड़ दो, ये कितने के बराबर हो गया? 1 न्यूटन के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ पे कितना जीरो है? 1 2 3, और यहाँ पे कितना जीरो है? 2। 3 और 2 कितना? 5। तो 10 पावर कितना आ गया? 5। 10 पावर कितना आ गया? 5 ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने न्यूटन के बराबर है? 1 न्यूटन के बराबर हुआ। अब बताओ, ये जो या जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितने डाइन के बराबर है? 1 डाइन के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 10⁵ ये डाइन जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 1 न्यूटन के बराबर होगा। ये कंसेप्ट आया समझ में कैसे हुआ? ये पूरा आप अगर एसएस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या कि 1 न्यूटन जो हुआ वो 10⁵ डाइन पे क्या हो गया? भारी हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 न्यूटन जो होगा 10⁵ डाइन के बराबर होगा। बात समझ में? तो ये चीज़ है। अब बोलोगे सर जी ये डाइन और न्यूटन हमें समझ में नहीं है, ये डाइन क्या है और न्यूटन क्या है? तो बेटा ये जो डाइन होता है ना और जो न्यूटन होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का SI यूनिट क्या है हमारा? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और SI, ठीक है, अच्छा इसी को SI को MKS बोलते हैं। ठीक है, MKS क्या बोलते हैं इसको?
MKS, ठीक है, या फिर MKS यूनिट ऑफ न्यूटन, MKS मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा kg और सेकेंड। CGS मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, CGS सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स यह आ जाएगा आपका डाइन, इज डाइन। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है बात समझ में। तो ये जो डाइन जो है ये आपका CGS यूनिट है किसका? फोर्स का। किसका है? फोर्स का, ठीक है। और MKS या फिर ऐसा यूनिट है फोर्स का, कौन? न्यूटन, ठीक है। अब ये न्यूटन जो है, इन्होंने न्यूटन साहब ने क्या किए थे, आपका ग्रेविटेशन लॉ दिए थे, ठीक है, और मोशन का, ठीक है, मोशन का लॉ दिए थे, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो मैं एक दिन बारीकी से डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस देता हूँ आज इसमें, ठीक है। जब लॉ के बारे में बात हो रही है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का, तो बेटा फर्स्ट लॉ जो कहते हैं ना, फर्स्ट लॉ हम लोग किसे बोलेंगे? कहता है फर्स्ट लॉ न्यूटन का कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट में हमारा मास m है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ना किसी टेबल पे या कहीं पे रखा हुआ है, तो ये तब तक रखा हुआ होगा वहाँ पर जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, ठीक है, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई, ठीक है, बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा, मतलब विराम की अवस्था में रहेगा। ये क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अच्छा, सेकंड लॉ बोलता है न्यूटन का कि, सेकंड लॉ जो है न्यूटन का, इसमें बोलता है कि हमारा जो फोर्स होगा, हमारा जो क्या होगा, फोर्स होगा, वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। अब बोलोगे सर जी मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम जो होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम बराबर क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी होगा, ठीक है, mv। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। और मोमेंटम में जो भी रेट चेंज होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, फोर्स बराबर हमारा आ जाता है मास इंटू एक्सलेरेशन, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। बात समझ में? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या हो जाएगा हमारा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ में? ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कि कोई भी ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे या फिर एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, ठीक है। बात समझ में? ये चीज़ आ जाएगा। फिर इसको हम लोग डिटेल से एक दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आपको जो आज मेरा मोटिव था बताना, इसको याद रखने के लिए कि एक न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक न्यूटन, ठीक है, ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहीं से आ रहा है। यहाँ पे जो मैंने लिखा ना एक फॉर्मूला, कहाँ गया ये वाला, ये कि हमारा, ये मेरा पेन देख रहे हैं, ये वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा जब फोर्स बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपका फोर्स, ठीक है, जब फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब है मास हमारा क्या है? हमारा मास का यूनिट हो जाएगा केजी, ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये किसके बराबर हो गया? न्यूटन के बराबर हो गया। एक न्यूटन के बराबर होता है, मतलब 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर कितने न्यूटन के बराबर? 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा CGS में भी आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डाइन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है हमारा, ये एक डाइन होता है। और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन पे भारी हो जाता है, इसलिए मतलब इसके बराबर है। भारी का मतलब क्या? बराबर, भारी, ठीक है, इसके बराबर कि 1 न्यूटन जो 10⁵ डाइन के बराबर होता है।